हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्न ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC का बात कर रहा है तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें बोल रहा है B क्या है, समकोण है। तो ये आपका समकोण हो गया, B 90 डिग्री। ठीक, A को थीटा बोला है तो ये हो गया आपका A के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो लंब देखिए यहाँ पे tan थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें जिसका मान ज्ञात करना है साइन और कॉस का। तो साइन कॉस के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है लंब बटा में कोण और कॉस के लिए होता है आधार बटा कोण। यहाँ पर tan थीटा दिया है, tan A = लंब बटा आधार। लंब 1 है, आधार √3 है। तो अब कोण निकालना पड़ेगा आपको। तो कोण कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर लंब और आधार दे रखा है, आप यहाँ से क्या करिएगा। चलिए आइए देखिए हम निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका दिया है tan A = 1/√3। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान क्या हो जाता है, देखिए होता है लंब बटा आधार, लिख लिया हमने, बराबर 1/√3। देखिए यहाँ पे थीटा A है तो A के सामने का लंब क्या होगा, BC। तो ये हो गया, लंब के जगह पर हमने रखा BC। और आधार क्या हो जाएगा, जब लंब ये है तो ये तो 90 डिग्री के सामने का हमेशा कोण होता है। ये जब लंब हो गया तो क्या होगा, आधार। आधार क्या हो गया, AB। तो BC/AB = 1/√3। क्लियर है। देखिए यहाँ से इसलिए BC = 1K और AB = √3 के माना। ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो अब आइए यहाँ पर हम लगाते हैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम। ये भुजा का मान आपको पता चल गया, ये K है, 1K यानी K है, और ये AB कितना है, √3K है। इस भुजा का मान निकालना है, यानी कि कोण का मान बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है कोण बराबर क्या होता है, कोण क्या है, यहाँ पे AC है तो ये हो जाएगा AC AC इक्वल टू कोण बराबर होता है
लंब ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब यहाँ पे क्या है, ए के सामने का लंब बी सी है, ये हो गया आपका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बी सी और ए बी का मान हमने माना है, वो रखेंगे। देखिए ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी का वैल्यू कितना है, के है, तो ये हो गया के स्क्वायर, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस यहाँ ए बी कितना है, देखिए ए बी है अंडर रूट 3 के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 के का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ए सी इक्वल टू के का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 3 के का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाता है ख़त्म, ये बचेगा 3, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। देखिए ये हो गया इसका पावर 1/2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, दिख रहा है। तो यहाँ से एक के पावर m के पावर, देखिए एक के पावर m का होल पावर n जो होता है ये होता है एक के पावर mn, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों गुणा होता है तो 3 के पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट, बच गया 3 के पावर 1 इंटू 3, दिख रहा है। 3 के पावर 1 इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ से समझ गए होंगे आप लोग, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करें तो 3 बचेगा, के का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए सी इक्वल टू, देखिए एगो के स्क्वायर, ये 3 गो के स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ ए सी इक्वल टू 2 का 2, देखिए 4 जो है, 4 का जब हम ग्रहण करेंगे तो 2 इंटू 2 होता है, या 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, निकाल लिए। और के स्क्वायर का मतलब क्या, के इंटू के, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 2k। अब देखिए यहाँ पे अब साइन ए बताइए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू होगा, यहाँ पर आपका ये बी सी पता था, ए बी भी पता था, यहाँ ए सी नहीं पता था, हम क्या कर लिए, ए सी निकाल लिए 2k, ठीक है। तो साइन ए देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, लंब का मान क्या है, बी सी है, ये हो गया आपका बी सी, और कोण क्या है, कोण है ए सी, तो ये हो गया आपका ए सी, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये है के, ठीक है। और यहाँ पे ए सी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 2k। तो यहाँ के आके ख़त्म हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 ये आ गया। साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है। अब देखिए कॉस ए इक्वल टू, कॉस के लिए होता क्या है, कॉस के लिए होता है आधार बटा कोण। आधार क्या है, ए के सामने का लंब, तो आधार हो गया आपका ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी बटा कोण क्या हो गया, आधार बटा कोण, कोण क्या हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू है, ए बी को देखिए बोले हैं अंडर रूट 3k, और ए सी अभी निकाला हमने 2k, तो के आके कैंसिल आउट, क्या बच गया, ये हो गया अंडर रूट 3/2, किसका, कॉस ए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन सी, देखिए अच्छा ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है इसका इतना प्लस इतना माइनस इतना इसका वैल्यू निकालना है, तो ये पता रहेगा तभी तो रखिएगा। देखिए अब साइन सी, तो साइन सी देखिए, साइन सी, साइन के लिए तो वही होता है लंब बटा कोण, तो सी देखिए सी बोल रहा है तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने का लंब अब क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी बटा
कर्ण क्या होगा, कर्ण तो वही रहने वाला है ए सी, ये हो गया आपका ए सी, ठीक है। ए बी का वैल्यू है √3 और ए सी आपका है 2 के आके ख़त्म हो गया, बच गया √3/2, ठीक है। अब आइए देखिए, देखिए cos c इक्वल टू cos c के लिए देखिए लंब, cos c के सामने का लंब क्या होगा, ए बी, तो आधार cos के लिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा आपका AC। तो BC का वैल्यू है K और AC का वैल्यू है 2K, K आके कैंसिल आउट, ठीक है, 1 बचा ऊपर, तो 1/2 इसका निकल गया, ठीक। अब आइए देखते हैं, इसका मान हमको पता चल गया है। जो देखिए जो चीज़ें थी इसमें उसका हम क्या किए, मान निकाल लिए। तो अब हम क्या करते हैं, पार्ट 1 देखिए, इसका पार्ट 1 क्या है, पहला नंबर में बोल रहा है, देखिए पहला नंबर है यहाँ पर sin A cos C प्लस cos A sin C, यही ना है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर sin A का वैल्यू कहाँ है, देखिए तो sin A का वैल्यू कहाँ है, 1/2 है, तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। ये यहाँ पर इंटू है, इंटू रखेंगे। cos C का वैल्यू कितना है, 1/2 ही है, इसको भी रख लिए 1/2। आप प्लस cos A कितना है, देखिए cos A है √3/2, तो ये आपका हो गया √3/2 इंटू sin C कितना है, sin C है √3/2 ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, गुणा तो कराने आप लोग को आता ही है, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 का 2 में तो 2 दूना 4, प्लस 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4, √3 मिलकर √9, तो ये हो जाएगा आपका 9 का ऋण क्या होता है 3, तो ये आपका ये हो गया। अब बाटा पर के जोड़ देखिए, जब नीचे वाला हर जब समान रहता है तो अंश को आपस में अगर जोड़ने का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने का रहेगा तो घटाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, जोड़ना है। तो देखिए जब हर समान रहता है तो वहीं एलसीएम उसका वहीं हो जाएगा, 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, इसे डिवाइड करें तो 1 बचेगा, 1 जगह गुणा होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। इससे लाकर डिवाइड कराएंगे तो क्या वहीं होगा, वो एक बार में कैंसिल आउट, 1 बचा जाके इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो फिर वहीं बच गया। दोनों क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 आ 1 4/4, 4 ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 1 आंसर। पार्ट 1 का आपका आंसर आ गया है। तो आइए अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए इसका, पार्ट 2 है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए यहाँ पे cos A का वैल्यू कितना है, cos A इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पर हमने रखा √3/2 इंटू cos C का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये रखिए यहाँ पर 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू sin C कितना है, sin C है √3/2, तो इसको रखिए √3/2। अब क्या करना है, यहाँ पर गुणा कराइए इसका, देखिए ठीक है। देखिए जब 2 का 2 से गुणा करें 2 दूना 4, √3 का 1 में गुणा होगा क्या होगा √3 माइनस 1 का √3 में होगा क्या होगा √3 होगा, 2 का 2 में 4, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया 0, ये पार्ट 2 का आंसर, ठीक है।
तो जल्दी से वीडियो को रोक करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया है तो हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए ये है आपका P, ये Q और ये R। Q समकोण है, हमने इसको क्या किया, समकोण बना लिया। इसके सामने का ये कोण होता है, ठीक है, और इसको साइन P, कॉस P, टेन P बोला, हम इसको थीटा रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको देखिए, इसको मान लिए क्या x, ठीक। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर और पी आर को देखिए, पी आर कितना दिया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा पी आर और प्लस क्यू आर को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये हो जाएगा कितना 25, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x नहीं, यहाँ पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे माना कि क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, पी आर प्लस क्यू आर को क्या बोला हमने, x, तो ये रख लिए x बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा, इसलिए पी आर इक्वल टू ये 25, ये x है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, ये आपका पी आर का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पी आर को हमने क्या, पी आर कितना निकाल लिया, 25 माइनस x। तीनों भुजा का वैल्यू हमको पता चल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए x का मान ज्ञात करना है ना, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको पता है कि कोण a स्क्वायर बराबर होता है लंब a स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से किसमें, त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होता है कोण ए स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, कोण है, कोण क्या है आपका पी आर। तो ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू है देखिए 25 माइनस x, यहाँ पे रख दिए क्या 25 माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू क्यू आर। देखिए क्यू आर को हम क्या बोले x, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स जो है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिए इस पे लगा करके a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है x है, ये हो गया x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम क्या यूज़ किए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 25 दूना 50, 25 दूना 50 x गुणा हो क्या होगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर जब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस का 25 बराबर कुछ नहीं बचा, क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए 625 में से 25 घटे कितना बचेगा 600। ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो गया ख़त्म, माइनस ये बच गया क्या 50x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये माइनस का 50x इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, इधर एक क्या बच गया 600। तो ये x इक्वल टू 600, ये 50 इधर गुणा में क्या हो जाएगा भागा में, तो कितना बार में 25 60, ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। एक 0 है तो एक 0 हम यहाँ पे लगा लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए पी क्यू को क्या बोले x बोले तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे पी आर, चूँकि पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, एक्स का मान हम कितना निकाले हैं 12, तो यहाँ पर रख दिया क्या एक्स के जगह पर 12 रख दिए, इसलिए पी आर इक्वल टू कितना हो गया 25 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको ज्ञात क्या करना है साइन पी। तो साइन पी बराबर क्या होता है अब देखिए अब साइन पी, तो P के लिए क्या लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, यानी कि लंब P के सामने का लंब क्या है ये है आपका क्यू आर और कोण क्या है आपका ये है पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर x हम माने हैं, तो ये x बराबर क्या है x बराबर क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12। और पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, ये 12 बटा 13 इसका हो जाएगा 12 बटा 13 कॉस पी इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। आधार देखिए पी के सामने का लंब ये हो गया क्यू आर, तो आधार क्या होगा पी क्यू, ये हो गया आपका पी क्यू। कोण क्या है आपका पी आर, देखिए कोण क्या है पी आर है। तो पी क्यू का वैल्यू पहले से दे रखा था 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। कौन कितना निकाले हम लोग 13। और लास्ट ये है tan p के लिए क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ पे लंब क्या है p के सामने का लंब क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू x माने थे, x का मान हम कितना निकाले हैं 12, और आधार आपका ये कितना है पी क्यू ऑलरेडी दे रखा है कितना 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको नए नए अपडेट्स जो होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है।